क्लास 10th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। 9 दिसंबर के दिन हिंदी का आपका जो पेपर होने वाला है, उसके लिए मैं आपको आज सेट सी पढ़ाने वाली हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको 3 सेट दूँगी, सेट ए, बी और सी। तो मैंने 2 सेट आपको पढ़ा दिए हैं, आज हम तीसरा सेट पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं सेट ए हमने पढ़ लिया है और ये आपका सेट बी है। जल्दी से सेट सी कंप्लीट कर लेते हैं। तो 75 में से 70 अंक का अगर आपको लाना है तो पूरा पेपर कंप्लीट करके ही जाएँ। तो पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न है आपका, पहला सही विकल्प, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता था? कैप्टन चश्मे वाला इसका आंसर रहेगा। दूसरा है, दूध का दूध और पानी का पानी का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है सही न्याय करना। तीसरा सही विकल्प है, साना साना हाथ जोड़ी रचना किसकी है? मधु कंकारिया की रचना है। चौथा सही विकल्प है, रीतिकाल की समय सीमा मानी गई है। सन 1643 से 1843 तक की जो सीमा है वो मानी गई है आपकी। और पांचवा है, युगधारा किसकी रचना है? तो नागार्जुन इसका आंसर रहेगा। छठा है, एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? पूर्णारुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है पंचवटी, डेडेस समास का उदाहरण है, तो इसका आंसर आएगा द्विगु समास। दूसरा है, कटाओ भारत का डेडेस माना जाता है, क्या माना जाता है? स्विट्जरलैंड माना जाता है। तीसरा है, जयशंकर प्रसाद की डेडेस कविता हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित है, तो कौन सी? आत्मकथ्य। चौथा है, कामयानी एक डेडेस है, तो क्या है? महाकाव्य। पांचवा है, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द डेडेस कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी शब्द। छठा है, मनु भंडारी के पिता रसोई को डेडेस कहते थे, तो क्या कहते थे? ये भटियार खाना कहते थे। तीसरा आपका प्रश्न है, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। पहली है नाटक में, तो नाटक में क्या होते हैं? कई अंक होते हैं। दूसरी है यशपाल, तो इसकी जोड़ी रहेगी लखनवी अंदाज। तीसरी है उल्लू बनाना, तो इसका अर्थ रहेगा मूर्ख बनाना। चौथा है हिरोशिमा, तो इसकी जोड़ी रहेगी अणुबम विस्फोट। पांचवा है तुलसीदास, तो तुलसीदास की जोड़ी रहेगी आपकी कवितावली। छठा है काव्य की आत्मा, तो रस होते हैं। और अगला जो प्रश्न है आपका, इसमें एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर करना है आपको। पहला है यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो अवयवी भाव समास है इसमें। दूसरा है, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है में कौन सा वाच्य है? तो कर्मवाच्य है इसमें आपका। तीसरा प्रश्न है आपका, मधु कंकारिया की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में है? तो साना साना हाथ जोड़ी, ये आपके पाठ्यक्रम में है। चौथा है, श्री कृष्ण ने किसकी मर्यादा का पालन नहीं किया? तो प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया था श्री कृष्ण ने। पांचवा है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी में कौन सा रस है? तो इसमें वीर रस है आपका। छठा है, चिंतामणि किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये रचना है। और पांचवा प्रश्न है, सत्य सत्य लिखिए। पहला है, सप्त ऋषि में कर्मधारय समास है, तो ये असत्य है। दूसरा है, भोलेनाथ अब पिताजी के साथ ज्यादा रहता था, तो ये सत्य है। तीसरा है, लेखक की प्रत्येक रचना श्रेष्ठ होती है, तो ये असत्य है। चौथा है, फसल हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है, तो ये भी सत्य है। पांचवा है, चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती हैं, तो ये भी सत्य है। छठा है, बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, तो ये भी आपका सत्य है। छठा प्रश्न है, काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यवस्थित करते थे? और सातवां है, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? और ये आपका आठवां है, यशपाल अथवा यतीन्द्र मिश्र का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं पर लिखना है, 2 रचना भाषा शैली। और ये 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अंगूठा दिखाना, ईद का चांद होना। और ये 10वां, देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं? और रीतिकाल की प्रमुख 2 विशेषता बतानी है। 12वां है, जयशंकर प्रसाद अथवा सूरदास की काव्यगत विशेषता निम्न बिंदुओं पर लिखिए, 2 रचना भाव पक्ष।
ये यहाँ से 17वाँ है आपका 13वाँ है। आत्मकथा सुनने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है? और 14 फसल को हाथों से स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहते हैं? 15 है महाकाव्य किसे कहते हैं? हिंदी के 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। 16वाँ है चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। और बाकी के ये प्रश्न हैं, पढ़ लीजिए आप। समय कम है आपके पास, तो इसलिए मैं केवल स्क्रीनशॉट दे रही हूँ बाकी प्रश्नों का। ये यहाँ से भी पढ़ें। और ये आपका 20वां प्रश्न है। तो कम समय में मैंने आपको पूरे प्रश्न यहाँ पे बताए हैं। कंप्लीट आपको अच्छे से कर लेना है। और ये आपका पठित गद्यांश दिया गया है इसमें, और ये इसका अथवा दिया गया है। तो मैंने आपको तीनों सेट कंप्लीट करवाए हैं, सेट ए, बी, सी। आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिए होंगे दोनों सेटों को, तो इस सेट को भी अच्छे से कंप्लीट कर लें।